आपने एक बात और छुपा ली। आज जस्सी भाई ने बताया है, विधायक जी ने, चिताएं तो 80 जली थी, आप लोग तो 34 कह रहे हैं कि टोटल 2010 से लेकर जाट आंदोलन में 34 चिताएं जली, 34 शहादत हैं, 80 चिताएं जली थी। बाकी लोग फिर छुपा क्यों लिया आप लोगों? जो बच्चे छूटे हैं जेल से मुकदमे में, उसमें तो कैप्टन परिवार का कोई रोल ही नहीं है, तो किस बात के लिए सम्मानित कर दिया? कि आप एक धन्ना सेठ को खुदा क्यों बना रहे हैं, है ना? क्योंकि कौम का हितैषी नेता माना गया हुड्डा साहब को, और आप कुछ अलग बात कह रहे हैं। आप किसी एजेंडे के तहत कह रहे हैं या सच्चाई कह रहे हैं कि जो मुकदमा रोहतक से वहां ट्रांसफर कैप्टन साहब ने करवाया थे, तो ये तो आपने गलत किया, इससे तो खापों की साख खराब होगी। खापे भी लपेटे में ले ली। अब एक कहावत है अपना, जोटे जोटे लड़ रहे बहुत आंखों, भाई ये तो जोटे हैं, राजनीतिक जोटे। अरे पंचायतिया ने क्यों लपेटो? ये थोड़ी खापा, वो जो आदमी इकट्ठा थे उनको तो कह दिया है, तो पंचायती नहीं थे, तो असली पंचायती इकट्ठे कर लो भाई। इन बच्चा समाधान कर। मेरा ये रिक्वेस्ट है तमाम जो ये नकली थे असली इकट्ठे करो। ये इस पूरी पंचायत को नकली पंचायत बता रहे हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप असली पंचायत इकट्ठा करो भाई। मेरे पास दर्जनों ऐसे भाई हैं भाई जिनकी आवाज मैं नहीं उठा पाया हूँ। मेरी क्षमता क्या अकेले इनकी जली थी कोठी? तो और लोगों की भी जली थी, और लोगों को भी आपने सम्मानित करना चाहिए था, आपने अकेले इस परिवार को सम्मानित क्यों? देखिए, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, विषय राजनीति का तो था ही, क्योंकि जहां राजनीतिक लोग आ जाते हैं वहां राजनीतिक हो ही जाता है, परंतु ज्यादा विषय सामाजिक था, क्योंकि खापें जुड़ी हुई थी और खापों ने जुड़कर सम्मानित किया सतरोल खाप को। अन्य खापों ने, सतरोल खाप में ही कैप्टन अभिमन्यु का परिवार आता, सिंधु परिवार, जींद की जाट धर्मशाला के अंदर। उसके बाद एक पॉडकास्ट मैंने देखा जो नारनूंद के मौजूदा विधायक साहब हैं उनका, वो उस पॉडकास्ट में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि एक धन्ना सेठ को खुदा बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर खापे इतनी बड़ी गलती क्यों कर रही हैं? किसी धन्ना सेठ को खुदा क्यों बना रही हैं, या कोई और बात है? कई सारे पर्सन उस पॉडकास्ट के अंदर से निकल रहे हैं। जहां पर कैप्टन अभिमन्यु जी को सम्मानित किया गया, उस खाप पंचायत में एक युवा साथी मौजूद थे, आपने वीडियो भी देखी होंगी, संदीप भारती बुडाना, और वही युवा साथी हमारे साथ भी ग्रामीण भारत के मंच पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो संदीप भाई, ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है। राम राम जी। ग्रामीण भारत के पुनिया साहब के सभी दर्शकों को, सभी को राम राम, नमस्ते जी। जी, सबसे पहली बात तो यही है, एक धन्ना सेठ को खुदा क्यों बना रहे हैं? देखिए पुनिया साहब, ना तो हमारा धन्ना सेठ से मतलब है, ना ही हमारे भाई जस्सी के राजनीतिक जो उनके विचार हैं उनसे मतलब। हमारा जो मतलब था, जो उद्देश्य था, वो जो सामाजिक मामला बना था 2016 में कैप्टन अभिमन्यु के कोठी के जलाए जाने के और आसपास की घटनाओं को लेकर, उसको एक सकारात्मक समाधान की दिशा में लेके जाने का था। अच्छा। और लंबे समय से समाज, हालांकि 2016 का हम बहुत बार जिक्र करते हैं, लेकिन उससे पीछे 2010 से समाज जाट आरक्षण के नाम पे एक बहुत लंबी लड़ाई में बहुत भारी नुकसान भुगत चुका है। बिल्कुल ठीक बात है। दोनों पार्टियों की सरकारों में भुगत चुका है। बिल्कुल। तो मैं किसी को घटाने बढ़ाने की बात करूंगा नहीं, सिर्फ इतना कहूंगा कि जब कांग्रेस का राज था, जब भी जाट ने पीड़ा भुगती है, उस समय हमारा भाई जस्सी किसी और पार्टी में था, हम उस सरकार से भी लड़ रहे थे। अब बीजेपी का राज आने के बाद भी जाट ने पीड़ा भुगती है। तो ये कोई कांग्रेस भाजपा की घटाने बढ़ाने से ये बात खत्म नहीं होती। जो जाट उस टाइम के भी संदीप भाई कुछ ये पता चलता कि जब हुड्डा राज था, उस वक्त के भी 150 पौने 200 लोग भगोड़े घोषित कर रखे हैं। उस टाइम के भी लोगों पर मुकदमे क्या वो फारिग हो गए? नहीं, मुकदमे क्या, वो तो एक बड़ी, मैं आपको त्रासदी बताऊंगा, और मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा घोटाला कह सकते हो आप इसको। कैसे? वो बातें घोटाला हम उसको कहते हैं जो बात दबी पड़ी है, अच्छा, और एकदम से निकल के आती हैं। अब वो हुड्डा राज में जितने आंदोलन हुए, आपको बताऊं, हमने किसान आंदोलन करे, मेरे पे भी 12-13 मुकदमे दर्ज हुए थे, एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया गया था। जाट आरक्षण जो मैयड़ में चला, 2010 से चला, 14 तक चला, उसमें बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए थे,
क्योंकि वहां 2010 में गोली चली, 11 में चली, 12 में चली, वहां गोलियां चलती तो उसके बाद कई जगह जाम वगैरह होते, धरने प्रदर्शन होते, हर जगह मुकदमे दर्ज किए जाते थे और अधिकांश जो मुकदमे थे वो वापस नहीं लिए गए। क्यों ये थोड़ा सा अजीब सी लग रही, क्योंकि जो बातें हम सुनते आ रहे हैं ना, क्योंकि कौम का हितैषी नेता माना गया हुड्डा साहब को, देखो, और आप कुछ अलग बात कह रहे हैं, आप किसी एजेंडे के तहत कह रहे हैं या सच्चाई कह रहे हैं? हुड्डा साहब बहुत सारी बातों में हुड्डा साहब ने अच्छे काम भी करे हैं। मैं राजनीति कोई पक्ष लूंगा ना, पुनिया साहब मैं पूरा लूंगा। मैं कल किसी पार्टी में सक्रिय राजनीति के लिए ज्वाइन करूंगा तो गंभीरता से करूंगा, मेरे को कोई शर्म संकोच नहीं, मेरे को कोई दबाव नहीं है, कोई एहसान नहीं है किसी का भी। मैं जो वर्तमान में बात कह रहा हूँ समाज के उस दायरे की कह रहा हूँ जो समाज के फायदे की बातें, ये ना कांग्रेस के पक्ष की बात ना भाजपा के पक्ष की बात। हुड्डा राज में भी जो आंदोलन हुए थे उनमें भी हमने पीड़ाएं भुगती हैं। सैकड़ों जो हमारे साथी हैं, भाई हैं, वो आज भी भगोड़े हैं, वो कानून की कार्रवाई में ब्लैक लिस्ट हैं, उनकी लाल कलम फेर रखी है। उनमें से कई सामाजिक जीवन में भी हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश भाई बस अपना काम चला रहे हैं। काम तो क्या चलता है ना, वो नौकरी लग सकते हैं भगोड़ा होने के बाद, ना ही वो कोई अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, ना ही वो चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही वो अपना कोई हथियार का लाइसेंस बनवा सकते हैं। तकलीफ तो है, हर जगह से ब्लैक लिस्ट है, लेकिन उनमें से अधिकांश ये डर है कि बोला भाई हमारी बात, हमारे नाम ओपन हो गए ना तो बोला दोबारा कहीं छापेमारी ये चीजें ना हो जाए, इसलिए मैं इस बात को ज्यादा प्रमुखता चलो उसको आप करते नहीं, चलो वो। लेकिन आपने जो बात ये कही कि सैकड़ों नौजवानों पे मुकदमे दर्ज हैं, तो बिल्कुल सैकड़ों नौजवानों पे मुकदमे दर्ज हैं और सैकड़ों नौजवानों को भगोड़ा भी घोषित किया हुआ है। अनऑफिशियली मैं आपको उनके नाम भी बता दूंगा, हालांकि निजी बातचीत में मैं उसको परहेज कर रहा था बात को, लेकिन मैं आपकी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए बता दूंगा। और कोई पूरे हरियाणा को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई ये कहे ना कि ऐसा नहीं है तो भाई पुनिया साहब के पास फोन कर लेना, मैं इनको लिस्ट भी दिखा दूंगा जी, जो हुड्डा राज के मुकदमों में भगोड़े घोषित। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, कैप्टन साहब की कोठी और जो भाजपा राज में आंदोलन हुए हैं। भाजपा राज में भी कैप्टन अभिमन्यु की कोठी प्रकरण को छोड़ के हजारों हमारे जाट समाज के योद्धाओं पे मुकदमे दर्ज हैं। अगर हमारे जो भाजपा के भाई हैं या हमारे भाई जस्सी हैं जो कांग्रेस में हैं, इनके मन में समाज के लिए पीड़ा है और ये कुछ करना चाहते हैं, तो ये दोनों जो मुकदमे दर्ज हैं कांग्रेस और भाजपा के, इनके निपटारे की बात करें। आपसी बयानबाजी से समाज को फायदा कुछ नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु यदि कोई बयान देते हैं, बराबर में जस्सी बयान देता है, आपस की, इससे समाज को फायदा नहीं है, वो राजनीतिक मसला है। संदीप भाई, मेरी जो कोशिश है ना, ईमानदारी से कहूँ, मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि समाज के सामने सच क्या है और झूठ क्या है, कितना क्या सच है वो आना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा आप जो कहेंगे सच कहेंगे। आपने एक बात और छुपा ली, आज जस्सी भाई ने बताया है, विधायक जी ने, चिताएं तो 80 जली थी, आप लोग तो 34 कह रहे हैं कि टोटल 2010 से लेकर जाट आंदोलन में 34 चिताएं जली, 34 शहादत हैं, 80 चिताएं जली थी, बाकी लोग फिर छुपा क्यों लिया आपने? जस्सी के पास मेरे ख्याल से आंकड़ा सही नहीं है भाई के पास। क्यों? वो कारण बताइए, वो बताइए। हमने इस पूरे आंदोलन को, वो कह रहे हैं ऑनलाइन रिकॉर्ड है, वो पॉडकास्ट के अंदर विधायक महोदय कहने की 80 चिताएं जली थी। हमारे पास ऐसा आंकड़ा नहीं है पुनिया साहब। मैं 2010 से इस आंदोलन के मतलब कार्यकर्ता या समर्थक के रूप में जुड़ा हुआ हूँ, नेतागिरी में नहीं आया इस आंदोलन में 2016 तक। तो हमारी जो याददाश्त है, 2010 में, 11 में, 12 में, तीनों साल एक गोली चली, एक भाई शहीद हुए थे। उसके बाद 2016 में एक बार ही इकट्ठी शहादत हुई थी, फरवरी के महीने में। उसमें 32 भाइयों की कुर्बानी, जिसमें वो सभी जातियों के भाई थे। तो कुल 32 का ही आंकड़ा है हमारे पास। अब जिसमें से अगर समाज वाइज करें, मैंने भी एक आंकड़ा कोशिश की थी, जो समाज वाइज काउंटिंग करे तो 18 थे जाट समाज से, बाकी अन्य समाज के थे। और 18 और प्लस 3 ये है 21 का माना जाता है, और यही ऑथेंटिक जाट समाज से 21 शहादत जाट समाज से जाट आरक्षण आंदोलन में 21 शहादतें हुई हैं, और टोटल 34 हुई है। टोटल 35 हुई है। हाँ, टोटल 35 हुई है। तो 80 का जो, तो फिर बाकी का आंकड़ा फिर ये शायद जस्सी को किसी ने गलत फीड किया होगा। जस्सी को किसी ने भाई ने आंकड़ा दिया होगा, या हो सकता है कि कहते वक्त आदमी कई बार वो ध्यान नहीं रहता आंकड़े का ना, उन्होंने अच्छे से कहा है, मतलब ऐसी बात नहीं है, तो उसको करेक्ट करना चाहिए। मैं भाई जस्सी का कोई साथी सुन रहा हो तो एग्जैक्ट आंकड़ा भाई 32 और 3 है। 32 जो इस आंदोलन में हुए हैं 36 बिरादरी के, और 3 मैयड़ कांड में जो कांग्रेस की सरकार थी तब हुए हैं। तो 35 का ये टोटल आंकड़ा है सभी बिरादरियों का। अकेले जाट की बात करें तो 21 का आंकड़ा है। दूसरी अगली बात पे आ जाते हैं। आप लोगों ने सतरोल खाप को सम्मानित किया, ठीक है, सतरोल खाप की भूमिका थी उस मामले में, सभी खापों ने मिलकर। आपने कैप्टन सिंधु परिवार को सम्मानित कर दिया, कैप्टन को तो नहीं किया क्योंकि कैप्टन के भाई थे वो वीर सेन जी, वो तो कैप्टन का ही नाम ले रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जो बच्चे छूटे हैं जेल से मुकदमे में, उसमें तो कैप्टन परिवार का कोई रोल ही नहीं है।
तो किस बात के लिए सम्मानित कर? ये तो है ना, ये देखो राजनीतिक प्रतिद्वंदता है इनकी, उसमें ये बयानबाजी कुछ भी करें, लेकिन जो भाई बरी हुए हैं 56 के लगभग, उनमें से कोई ये कह दे कि कैप्टन की, अभिमन्यु की या उनके परिवार की कोई भूमिका नहीं है, या कोई इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक सामाजिक व्यक्ति कह दे तो हम मान लें। अब राजनीतिक टीका टिप्पणी तो चलेगी भाई। जस्सी हुड्डा साहब से जुड़े हुए हैं, हुड्डा साहब की कैप्टन साहब की आपस की अदावत है, उसके बिहाफ पे कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है भाई कि इस तरह के क्रिमिनल ऑफेंस में यदि जो पक्ष है, पीड़ित पक्ष है, जो कैप्टन अभिमन्यु का परिवार है, यदि एक भी व्यक्ति गवाही दे देता, या गवाही तो छोड़िए, ये कोर्ट में गवाही से हॉस्टाइल होने के बाद भी अगर चाहते तो भी सजा करवा सकते थे। परिवार के लोग गवाह थे? परिवार के लोग गवाह थे और वो सारे ही गवाह हॉस्टाइल हुए। सच्चाई है? हाँ जी, सच्चाई है। इसको, ये तो फैक्ट है, इसको मैं थोड़ा ही कोई जुटला सकता हूँ। अच्छा। या आप थोड़े जुटला सकते हैं, या भूपेंद्र हुड्डा थोड़े जुटला सकते हैं, ये तो फैक्ट की बात है। कोर्ट में आप कोर्ट की पूरी जो कार्रवाई है, ऑर्डर जब आता है, कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर सीबीआई का है, अब तक वो निकल गया होगा, उसकी कॉपी निकलवाइए। जिस भाई को किसी को संदेह है, हरियाणा में कोई मैं देखता हूँ अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं, कॉपी निकलवाइए, उसमें हर गवाह की गवाहियां दर्ज है, हर गवाह ने क्या बोला वो दर्ज है, वो जज ने जो जजमेंट दिया, जजमेंट में रेफरेंस दर्ज है कि फलाने गवाह ने ये बोला, हॉस्टाइल हो गया। तो सारी वो तो लिखित कार्रवाई है, इसमें मेरी या हुड्डा साहब की या जस्सी की या कैप्टन की या किसी पंचायती की तो बात ही नहीं है, वो तो सारी लिखित बातें हैं भाई इस पूरे मामले में। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कैप्टन अभिमन्यु में उनके राजनीतिक तरीकों में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। हमारे गांव वाले मामले में कैप्टन साहब का कोई सहयोग नहीं रहा, हमने बहुत बार प्रयास कराया, बहुत पीड़ा में थे हम जो भुगत रहे थे। इसका भी जिक्र किया है विधायक महोदय ने। हम जो भुगत रहे थे वो एक्सट्रीम था, और उस एक्सट्रीम के दौर में मैंने तो यहाँ खुला ऐलान कराया था, मैं संदीप भारती, मैंने अपने गांव का कर्ज उतारना है भाई, बीजेपी में कोई नेता मारे को न्याय दिलाता हूं, मैं 10 साल उसकी फ्री में सेवा करूंगा, मजदूर बन के, राजनीतिक मजदूर बन के सेवा करूंगा। एक आदमी नहीं मिला हमारे को, कैप्टन अभिमन्यु तो छोड़ो, हरियाणा में कोई नहीं मिला। तो उस पूरे मामले में कैप्टन साहब का सहयोग नहीं रहा, और भी बहुत सारी निजी शिकायतें हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक मामले में कैप्टन अभिमन्यु ने और उनके पूरे परिवार ने और पूरी सतरोड़ खाप ने भाई उम्मीद से ज्यादा काम करा है। और कोई आदमी अगर अच्छा काम करता है उसको सराहा जाना चाहिए, गलती करता है रोकना चाहिए, उसको बताया जाना चाहिए गलत है। और इस मामले को मैं समझता हूँ सामाजिक तौर पर ही इस पूरे मामले को देखें, इसके राजनीतिक नफे नुकसान की जो बात है, 2 चुनाव तो कैप्टन अभिमन्यु इस पूरे मामले के कारण नुकसान में जा चुके हैं, आगे इसका फायदा नुकसान बहुत लंबी बात है। 3 साल बचे। एक बात और भी आई है मुख्य रूप से, क्या अकेले इनकी जली थी कोठी, तो और लोगों की भी जली थी, और लोगों को भी आपने सम्मानित करना चाहिए था, आपने अकेले इस परिवार को सम्मानित किया। कैप्टन अभिमन्यु की कोठी और पूरा जो इनका कारोबार था वो जलाया गया था, वैसा दूसरा हरियाणा में आज तक के इतिहास में किसी के साथ नहीं हुआ है। किसी और की नहीं जली? उस पूरे मामले में छोटी मोटी आगजनी घटनाएं हुई हैं, या किसी ने अपने मुआवजे के चक्कर में करा ली होगी। आपने कोठी के वीडियो देखे होंगे, कोठी में परिवार भी ब्लास्ट हुए हैं। एक भाई ने बड़े डिटेल में बताया है धर्मेंद्र ने कि ब्लास्ट करे गए सिलेंडर को, जीवित जो पशु थे उनको भी आग लगाई गई है, इनकी पूरी प्रिंटिंग प्रेस से लेके पूरा जो खेती वाला पूरा सिस्टम था वो जलाया गया है, इनके स्कूल को जलाया गया। एक आदमी को टारगेट करके हरियाणा में के आंदोलन पहले नहीं हुए हैं, जाट आरक्षण 3 बार गोलियां चली। हुड्डा साहब तो छोड़ो, उनके किसी कार्यकर्ता के घर पत्थर भी फेंका गया हो तो बता दो। चौटाला राज में गोलियां चली, कितने किसान मारे गए, कभी चौटाला साहब के दरवाजे तो कोई नहीं गया। बंसीलाल के राज में गोलियां चली, भजनलाल के राज में गोलियां चली, किसी नेता को आज तक इस तरीके से टारगेट किया नहीं गया, पहली बार था। उसके कारण हम मान सकते हैं कि गुस्सा जा, कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन पूरी घटना को ही झुठला देना, कि जनरलाइज कर देना, एक आदमी को आपने मार दिया आप ये कहने लग जाओ यार दुनिया में रोज मर्डर होते हैं, वो बात जायज नहीं है। ये कैप्टन अभिमन्यु के ऊपर निजी राजनीतिक हमला था, उनका जवाब कैप्टन अभिमन्यु को देना चाहिए। हम इसको लंबा चौड़ा इसको हम नहीं कोई जवाब दे पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो बात सच है ना उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर आपके विरोधी ने कोई अच्छा काम कर दिया ना, उसको स्वीकार करना चाहिए, भाई फलाना काम तो अच्छा कर दिया लेकिन ये फलाने माड़े भी कर रखे हैं भाई। ये स्थापित तथ्य है पुनिया साहब कि जो कैप्टन अभिमन्यु के परिवार ने इस पूरे मामले में कराया वो बड़ा एक मतलब एक अनुकरणीय बात है। इतना बड़ा नुकसान उठा के, टारगेटेड नुकसान उठा के, जनरलाइज नुकसान नहीं था वो भीड़ ऐसा नहीं था कि अपने आप चली गई थी, उसको मोटिवेट कराया गया, प्रोवोक कराया गया, उसको पेट्रोल ला के दिया गया, उसको भड़काया गया। शुरू में वो जो 60-70 बालक गए थे, शुरुआत ये थी 60-70 बालक कैप्टन अभिमन्यु कोठी की ओर गए थे पहले। अब वहां से वो वापस आए तो ये अफवाह उड़ाएगी वे कैप्टन अभिमन्यु के परिवार ने कुछ बच्चों को कोठी के भीतर खींच लिया, बांध लिया, मार रहे हैं उनको, ये अफवाह किसी ने तो उड़ाई होगी। तो जो लोग इस पूरे मामले में शामिल थे वो टारगेटेड अटैक कैप्टन अभिमन्यु के परिवार पे किया था। उसके बाद भी खाप पंचायतों की जो एक सामाजिक जो एक परंपरा है, उनका सम्मान है, उसको सिंधु परिवार ने, हाँ ये भी एक आया है, और सतरोड़ खाप 5 आदमी थे वहां पे, तो खापे कहाँ थे वहां पे, ये भी आया है जींद के अंदर।
कि वहाँ कापे नहीं थे, खापे हम किसको कहेंगे पुनिया बल्कि वर्कर है। विधायक महोदय ने ये कहा कि वहां पर कैप्टन अभिमन्यु के वर्कर थे, बीजेपी के वर्कर भी नहीं कह रहा वो कह रहे कि कैप्टन अभिमन्यु तो आपने गलत किया, इससे तो खापों की साख खराब होगी। तो जस्सी का और कैप्टन साहब का, हुड्डा साहब का एक राजनीतिक आप मौजूद थे, आप मुझे बताइए ना, खापें ठीक नहीं थी। मौजूद थे पुनिया साहब, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं चाहता कि इस राजनीतिक में आपसी विवाद वो ठीक है, लेकिन जनता के सामने ये बात, जनता को तो स्वयं दिखाई दे रहा है। वहां पे अपने सोनीपत तक से लेके हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक की खपनों के बड़े सम्मानित सरदारी मौजूद थी। आदमी अगर सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात करे तो हम मान सकते हैं कि कोई वजन होगा बात में, लेकिन वहां तो सारे ही प्रधान मौजूद थे। वहां तो बोलने वालों की लंबी लिस्ट थी प्रधानों की, कि बहुत का तो बोलने में नंबर ही नहीं लग पाया। तो भाई वहां तो सम्मानित जो सरदारी जिसको खाप हम बोलते हैं हरियाणा की, वो सारी ही मौजूद थी। कोई एक आध टड़ा होगा निजी किसी उसमें। और वर्कर की बात है भाई, वो तो जहां भी कोई जस्सी का कोई प्रोग्राम होता है तो वर्कर तो जाते हैं, वो तो स्वाभाविक बात है, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। लेकिन सामाजिक प्रोग्राम था, सामाजिक प्रोग्राम में हरियाणा की सम्मानित सरदारी मौजूद थी, और सम्मानित सरदारी की नहीं आम आदमी की भी इच्छा थी। अब ये बात कोई छिपी नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम में ये दिखाई दिया है कैप्टन अभिमन्यु के साथ गलत हुआ है। बहुत सारी कमियां हैं, वो अपनी कमियां हैं उनकी, लेकिन इस मामले में गलत हो रहा था, वो आदमी के साथ गलत हो रहा था, और उस आदमी ने समाज की शर्म में हमारा एक अच्छा समाधान की दिशा में चीज को लेके चले गए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ पुनिया, 2010 बहुत पीछे था, 17 साल में पहली बार जाट आरक्षण से जुड़े किसी मामले का सकारात्मक समाधान हुआ है। ना तो गोली लगा के आंदोलन खत्म हुए, धोखा दे के आंदोलन खत्म हुए। 2010 का आंदोलन कैसे खत्म हुआ? एक भाई की कुर्बानी होगी, समझौते के नाम पे झूठी सच्ची बातें करके होगा। 11 में, 12 में, 16 में, 17 में, आई बार तो यही हुआ है। पहली बार कोई समझौता हुआ जो परिणाम तक गया। पहली बार कोई 2 भाइयों के, 10 भाइयों के पीड़ा पे मरहम लगा। और इस मौके पे राजनीति किसी भी पक्ष की अच्छी नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु भी बड़े शांति से जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है। और बाकी तमाम जो भाई हैं, भाई अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए, जो कांग्रेस का, जो कोई और हो, इस बात को सामाजिक ही रहने देना चाहिए। इस पे राजनीतिक करके आप समाज जो एक बार जुड़ने लग रहा है ना दोबारा से, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिविटी आई है, सकारात्मकता आई है। हो सकता है कल समाज जुड़ के कोई अच्छा फैसला कर ले पार्टियों के बारे में, सामाजिक चेहरों के बारे में। समाज को कहीं ना कहीं इस घटना का फायदा होगा। लेकिन ये राजनीतिक नूरा कुश्ती चलती रहेगी, बिल्कुल ही गलत बातें कहते रहोगे आपसी, उसमें समाज को नुकसान होगा इसका। और समाज को इस मुकदमे में तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि कैप्टन साहब का कोई रोल नहीं था। दूसरा जो मुकदमा है उसमें गवाहियां बाकी हैं। एक ये आई है बात कि जो मुकदमा रोहतक से वहां ट्रांसफर कैप्टन साहब ने करवाया, वो तो सीबीआई जो कोर्ट है ना जी, सीबीआई कोर्ट अपने हिसाब से चीजों को करती है। उसमें कैप्टन साहब की या किसी सीबीआई कोर्ट मतलब अम्बाड़ा के सिवा और भी कहीं है क्या? अम्बाड़ा के अलावा मेरे ख्याल से दिल्ली में है। दिल्ली में है, अम्बाड़ा है उसका, दिल्ली तो है। फिर रोहतक कैसे लगती जब कोर्ट ही नहीं रोहतक में? और रोहतक में सीबीआई की कोर्ट नहीं है मेरी जानकारी के आधार पे। रोहतक में जो अपनी क्रिमिनल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, और ये जो सीबीआई को मामला चला गया, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट जो है वही है, इसलिए अम्बाड़ा गया वो। पंचकुला। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि इन्हीं वाला हो, अन्य भी जो मामले सीबीआई के चल रहे हैं वो अम्बाड़ा ही लगते हैं। 2-3 बातें मैं आपको जो चल रही है मैं पुनिया साहब में कर देता हूँ। एक तो सीबीआई का मामला है, सीबीआई कोर्ट में ही सुनवाई होगी, सीबीआई कोर्ट जहां है वहीं सुनवाई होगी। दूसरा इसमें ये कहा जा रहा है कि बोला भाई ये इतना लंबा क्यों चला, इससे 10 साल लगे, 6 साल लगे। भी कोर्ट की कार्रवाई ही ऐसी होती है, जिसने कभी जेल मुकदमे देखे ही ना हो वो तो कुछ भी कह सकता है, जिसने भुगते हैं। अब मेरे पे 2017 के केस अब तक चल रहा है, 2 मुकदमे 2017 के अब तक चल रहे हैं। सीबीआई कोर्ट तो बहुत लंबा टाइम वैसे ही लेती है। यहाँ चल रहे हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में 2017 से 27 आने को 10 साल तो मेरे को भुगतते हो गए, कोई रिलीफ नहीं है। एक केस तो ऐसा है जिसमें एक गवाही भी नहीं हुई है, 10 साल हो गए, मेरे पे चार्ज लगे हैं, एक भी गवाही नहीं हो पाई अब तक। तो मैं किसको दोष दूं भाई? मैं कैप्टन अभिमन्यु को दूं, हुड्डा साहब को दूं, खट्टर साहब को दूं, किसको दूं? प्रक्रिया है भाई, ये समझौता होने के बाद भी प्रक्रिया चलती है। दूसरा, समझौते का मतलब ये नहीं होता कोर्ट में जाके कह दिया जी हमारा समझौता हो गया, एफिडेविट पकड़ो समाधान हो गया। ये कोर्ट की कार्रवाई नहीं होती है। कोर्ट तो मानती नहीं इन चीजों, कोर्ट समझौते को मानती नहीं। अगर मानती है तो वो धाराएं हैं 325 से नीचे नीचे की धाराएं जिनमें समझौते को मान्यता दी जाती है। या सिविल मैटर होते हैं जहां इतने बड़े क्राइम होते हैं, वहां जो विटनेस है हॉस्टाइल होता है, वो हॉस्टाइल का था, हॉस्टाइल का ही मामला था ये। हॉस्टाइल यही एक तरीका था बचने का। और 2020 के बाद कोई भाई जेल में भी नहीं था। ये बार बार कह रहे हैं 10 साल जेल कटा दी। जो 2016 से जिसने 20 तक काटी वो तो काटी सभी ने भाई, हमने भी काटी है। हमको वो थोड़े 1.5-2 साल हमने भी काटी है, 3 महीने करके। तो 2020 के बाद कोई भाई जेल में भी नहीं था। तीसरा, वे राजनेता तमाम इसमें सभी पार्टियों के आ जाएं, चाहे कांग्रेस के आ जाएं, चाहे बीजेपी के आ जाएं, चाहे नेहरू लोक दल के किसी पार्टी के आ जाएं, किसी ने भाई साहब ना तो उंगली कटाई,
और ना ही किसी ने एक दिन भी जेल देखी। भुगते तो हमने है भाई, भुगते तो जो जेल में थे उनने भुगता है। अब इस बात के ऊपर ये ड्रामा और ये तमाशा किस लिए? समाधान हो गया, खुश नहीं है क्या हरियाणा? हरियाणा की राजनीतिक बिरादरी क्या खुश नहीं है कि सैकड़ों बालकों का जीवन खराब होने से बच गया? या लोगों की, अपने समाज के बच्चों की लाशों के ऊपर ही राजनीति खेली जाएगी? भाई अच्छा काम हुआ है, इस अच्छे काम को अगर आप इस पे लड्डू नहीं बांट सकते तो बोल नहीं सकते अच्छा, तो शांत हो जाओ कम से कम, फिर मौका मिल जाएगा राजनीति का। यही कैप्टन अभिमन्यु ने रहना है, यही हुड्डा साहब ने रहना है, यही खट्टर साहब सैनी ने रहना है, बस सबकी कोई ना कोई कमियां मिल जाएगी। इतने मैं कह रहा हूँ 17 साल के बाद समाज को एक खुशी का मौका मिला है कि भाई एक मामला तो निपटा भाई इज्जत से ना। तो अब तक तो ये आपने देखा होगा 2010, 11, 12 के भाई अब तक जेल काट रही है। और मैं भी कभी सीबीआई का तो पहला ही मामला हो, सीबीआई का तो बिल्कुल पहला मामला है, पहला ही मामला होगा जो सीबीआई का मामला खाप पंचायतों में निपटा है। सीबीआई का पहला मामला था जो खाप पंचायतों ने निपटाया है। मेरे ख्याल से हो सकता है देश के इतिहास का पहला मामला हो, देश के इतिहास का सीबीआई कोर्ट का पहला ऐसा मामला है जो खाप पंचायतों ने जिसका समाधान किया है। और ये छोटी बात नहीं है भाई, आप इस घटना के राजनीतिक पहलू ना तलाशे, समाज के हक में आप इसको देखें। अच्छा काम हुआ है, अच्छे काम से आदमी को एक शुरुआत करनी मुझे ये नहीं समझ में आती, मान लिया ठीक है ये दोनों एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं, बहुत सारे हैं राजनीतिक विरोधी, तो वो भी हैं, रणबीर लोहान भी है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छा हुआ, दिल खोलकर तारीफ की। अगर विधायक महोदय ये कह देंगे कि वो वाकई में अच्छा काम किया तो क्या हो जाएगा, इनको क्या नुकसान हो जाएगा? तो पर्सनल सोच है ना बुनिया साहब। ये आदमी में कई सारी चीजें, विधायक से पहले वो समाज के आदमी भी तो होंगे, खापों के आदमी भी तो होंगे, उनकी सोच पे खापों कह रहे हैं कि 5 आदमी थे, खापों पे टिप्पणी कर रहे हैं, मामले पे टिप्पणी कर रहे हैं, लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो अगर यूं ही कह दे कि वो वाकई में अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, वो पुनिया साहब आदमी का राजनीति का स्टाइल हो जाता है अपना। एक राजनीति हिटलर ने सिखाई थी कि वे खुद बेशक कुछ ना करो, एक दुश्मन को ढूंढ लो जो जनता भी जिसके खिलाफ इकट्ठी होती हो, एक दुश्मन को टारगेट करके सारे गोले उसी पे छोड़ दो, कुछ भी हो जाए उसी को चिपका दो। हिटलर ने इस तरीके से पूरे देश को, जर्मनी को यहूदियों के खिलाफ इकट्ठा कर लिया। जो कुछ हो जाता है यहूदी दोषी हैं भाई, ऐसा कर करके उसने इतना जहर भर दिया, यहूदी एक तरफ, पूरा जर्मनी एक तरफ, और उस नफरत के दम पे उसने राज कर लिया। एक बार उसने पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन सर्वाइव तो नहीं कर और वहां से सारे यहूदी निकाल के इधर वो इजराइल में बाद में वो 47 में आए हैं, 48 में आए अपने साहब। हिटलर ने ये सारे काम ये 32-33 से लेके और 42-43 तक कर दिए उस 10 साल के फिर। इस तरह की राजनीति बहुत लोगों ने करी है, जहां विरोध के नाम पे हम अपनी राजनीति चलाते हैं। लेकिन मेरी समझ में भी विरोध की राजनीति का लंबा मामला होता नहीं है। जब तक आपके पास खुद कोई डायरेक्शन समाज को देने की ना हो, इतने विरोध की राजनीति लंबी चलती नहीं है। विरोध की तो तत्कालिक होती है। नहीं, क्या भय है इसको? इनको ये भय है क्या अगर मैं उनकी तारीफ कर दूंगा, उस मामले की पर्टिकुलर तारीफ कर दूंगा तो मेरा वोट बैंक उधर चला जाएगा, ये भय है क्या उनका? पुनिया साहब इतना कच्चा वोट बैंक है क्या? राजनीति का भाई जस्सी का अपना स्टाइल है और कैप्टन अभिमन्यु का अपना स्टाइल है। अब कुछ नैतिकता सामाजिकता भी तो होती होगी, वो तो अपने मापदंड होते पुनिया साहब, और वो सबके मापदंड। राजनीति में कोई नैतिकता सामाजिकता नहीं है? होनी चाहिए राजनीति तो हम तो ये मानते हैं कि सिद्धांतों की होनी चाहिए, लेकिन राजनीति सिद्धांतों की बची नहीं है। इस पे बड़े लंबी चर्चा हो जाएगी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, मैं पर्सनल तौर पे भी वहां मौजूद था और बहुत सारे खाप प्रधानों को मैं अच्छे से जानता हूँ, और लिस्ट भी दे देंगे दर्शक साथियों की कौन कौन से खापों के प्रधान थे। उनका जस्सी से कोई लेना देना नहीं, कैप्टन से कोई लेना देना नहीं, वो एक मामले की वजह से आए हुए थे। क्या जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि कौन सी खाप थी वहां पर, तो वर्कर थे वहां पर, तो क्या उन लोगों की के दिल पे नहीं लगेगी ये बात? उनकी तौहीन नहीं है खाप प्रधानों? पुनिया साहब ये सारी बातें राजनीतिक डोमेन में आ जाती हैं। मैं इस पूरे मामले को, मेरी शुरू से मंशा थी कि ये सामाजिक डोमेन में रहे, लेकिन इसमें जस्सी ने अपनी इधर से शुरुआत कर दी। कैप्टन साहब के साथी जो हैं उन्होंने अपनी जवाब देना, उनकी भी जिम्मेदारी मजबूरी हो जाती है, देना पड़ेगा। कुछ खाप वालों की मजबूरी हो जाती है, उन पे सवाल उठाए जाते हैं। और एक बात और इसमें मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आपका। ये जो पूरी पंचायत हुई, इससे पहले मामला चला, मेरा व्यक्तिगत एक लोभ था, स्वार्थ था कि दोबारा से जाटों में खलबली मची है, तो जाटों के बीच में वास्तव में जिनको नुकसान हुआ है उनकी चर्चा होनी चाहिए। उस पंचायत में भी मैंने उस मंच का इस्तेमाल करके और उन भाइयों की आवाज उठाने का प्रयास करा जो अब भी दबे बैठे हैं। और अब भी मैं अनुरोध करता हूं हमारे भाई जस्सी से भी, हुड्डा साहब से भी, विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, कैप्टन साहब सत्ता पक्ष की राजनीति कर रहे हैं, सारे लोग मिलके जो और तकलीफ में बचे हुए हैं इस मामले का। चलो जस्सी को अच्छा नहीं लगता, हुड्डा साहब को अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं भाई। कैप्टन साहब ये कहते हैं मेरे इतना ही बस का था, कोई बात नहीं भाई। लेकिन 2010 से लेके अब तक 4 भाइयों को उम्र कैद है भाई, 5 भाइयों को आधी उम्र कैद है, 10-10 साल की सजा है, और सैकड़ों भाई आज भी भगोड़े घोषित हैं, और हजारों भाई ऐसे हैं जिन पे आज भी मुकदमे चल रहे हैं। उनकी सोच लो भाई, ये मैं भी कह रहा हूँ। मान लिया
ये छूट गए ठीक है, फिर उनको भी छुड़वा दो ऐसे उनकी ही। आवाज उठा दो कम से कम। नहीं, उनको भी छुड़वा दो। हमारे जो हुड्डा समाज साहब को हैं, पता लग हुड्डा जाएगा। साहब से मेरा अनुरोध है कि माइयड के आंदोलन के मुकदमे अब तक लटके हुए हैं, जिनमें सैकड़ों बालक आज भी ब्लैक लिस्टेड हैं, जिनमें से बहुत सारे भाइयों ने इस बार जाट थे तो हुड्डा साहब को वोट भी कराया होगा, तो कम से कम उनकी आवाज बन जाओ। और मेरा कैप्टन साहब से भी ये व्यक्तिगत अनुरोध, और वहां भी मैंने अनुरोध कराया था, बाद में भी कराया था, टीम लेके कमेटी लेके गए थे कि जी आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया, 2, 5, 10 आदमी यदि इस बात को अच्छा नहीं मानते हैं तो आप उस बात पे मत जाइए। बहुत सारा हरियाणा का एक सम्मानित तबका ये मानता है कि कैप्टन अभिमन्यु और उनके परिवार ने, सतरोल खाप ने बड़ा एक सम्मानजनक और अच्छा फैसला कराया और करवाया है। तो आप इस मामले को आगे बढ़ाइए। जो और भाई पीड़ित हैं जाट आरक्षण आंदोलन के 2010 से 5 साल, जिन्होंने हुड्डा साहब का दमन चक्र भुगता है, कांग्रेस का दमन चक्र भुगता है, और 10 साल खट्टर साहब का दमन चक्र भुगता है, तो आप उस मामले में भी पैरवी कीजिए। और हमारे विपक्ष में जो भाई अभी जस्सी बार बार ये इनको पर्सनल ले रहे हैं चीजों को, उनसे भी, हुड्डा साहब से भी, अभय सिंह जी से भी, दिग्विजय, दुष्यंत, तमाम जो सरदारी है विपक्ष की, उनसे भी मेरा अनुरोध है भाई आप इस मामले को तो एक बार भूल जाइए तो हो लिया, 2-4 दिन में सोशल मीडिया पे डाई आउट हो जाएगा। लेकिन जो बचा हुआ है ना भाई, उनकी आवाज कौन उठाएगा? जो कोई आवाज वहां, वो जो आदमी इकट्ठा थे उनको तो कह दिया है, तो पंचायती नहीं थे, तो असली पंचायती इकट्ठे कर लो भाई, और इन बच्चा समाधान कर दो। मेरा ये रिक्वेस्ट है तमाम जो ये नकली थे, असली इकट्ठे करो। ये इस पूरी पंचायत को नकली पंचायत बता रहे हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है आप असली पंचायत इकट्ठा करो भाई। मेरे पास दर्जनों ऐसे भाई हैं भाई जिनकी आवाज मैं नहीं उठा पाया हूं। मेरी क्षमता है जिसा भी सहयोग करने करवाने की, उतनी क्षमता से मैं 5-7 भाइयों को सारा ला पाया हूं ना। तो जिनके माथे में गोली जिन्होंने खाई है, जिनकी आंखें लग चली गई हैं, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जो जिनकी रीढ़ की हड्डी में गोली लग रही है, 14-14 साल से जेल में पड़े हैं, उनकी तकलीफ कम नहीं है। और वो तकलीफ जो है, यदि सरकार नहीं निभा रही है, कैप्टन अभिमन्यु नहीं निभा रहे हैं, खट्टर साहब नहीं निभा रहे हैं, तो आप निभा दो भाई। आपके दरवाजे पे आने पे हम तो तैयार हैं। असली पंचायतियों को इकट्ठा कर लो भाई। मेरा तमाम विपक्षी पार्टियों से कहना है, आप एक असली पंचायती में पंचायत बुलाओ। हम वहीं भी जो बात हमने वहां करी ना, हाथ जोड़ के पुनिया साहब वहां भी ये बात करेंगे। अगर राजनीति को एक साइड रखो और इन भाइयों के लिए सोच लो कुछ भाई। और मैं भी भाई उस असली पंचायतियों की पंचायत को कवर करने के लिए आ जाऊंगा, मुझे भी बता देना, और बता देना कब करने जा रहे हैं आप। अगर वो नकली पंचायत है तो आप कर लीजिए, असली पंचायत है तो मतलब देखिए कहाँ सतर आ गया अपना राजनीति का, देखा जाए तो संदीप भाई ज्यादा नीचे चला गया जी इस मामले के ऊपर। खापे में लपेटे में ले ली। अब एक कहावत है अपना, जोटे लड़ रहे बहुत जांख हो भाई, ये तो जोटे हैं, राजनीतिक जोटे। अरे पंचायतियां ने क्यों लपेटो? ये थोड़ी खाप की भी कमी है। खापों को थोड़ा सख्त होना चाहिए था, खापों को राजनीति से हिम्मत करके ऊपर उठना चाहिए था, अपने ताकत का एहसास करना चाहिए था। खापों के खिलाफ बोलने की किसकी हिम्मत हो जाए? अभी हमने लंबे समय सुना कैप्टन अभिमन्यु समझौता नहीं कर रहे, खापों का सम्मान नहीं कर रहे। हम पहली बार बैठे, पहली बार में चीजें पॉजिटिव होगी। अगर वास्तव में ऐसा था कैप्टन अभिमन्यु उस टाइम पे समझौता नहीं कर रहे थे, तो आपको कैप्टन अभिमन्यु को कॉल करना चाहिए था। बिल्कुल, यहाँ खंडा आके पंचायत रखनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो भाई कोई भी राजनेता हो, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे कैप्टन नहीं कर लिया तो फिर अब यूं कहने लगे ये तो असली पंचायत नहीं थी। तो ये तो आदमी, ये तो बातें पुनिया सब चलती रहेंगी। लेकिन मेरा अनुरोध है, आपसे भी अनुरोध है, आपके माध्यम से बात चली गई है कि कुछ भाई इस पंचायत को, इस पूरे मामले को नकली पंचायतियों का मामला मानते हैं। तो मेरा अनुरोध है भाई, मेरे पास दर्जनों भाई हैं जो जेलों में तकलीफ भुगत रहे हैं, ठीक बात और सैकड़ों भाई हैं जो भगोड़े घोषित हो रहे हैं, हजारों भाई हैं भाई जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। अगर कोई भाई असली पंचायतियों को जानता हो, एक जगह इकट्ठा कर ले, मैं हाथ जोड़ के आऊंगा और 20-50 पीड़ित भाइयों को लेके आऊंगा, उनकी कोई तकलीफ सुन के समाधान कर दे, कर दो समाधान। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात, सारी दुनिया में संदेश जाऊंगा और जनता ने भी पता चल जाएगा भाई ये नकली पंचायत। हाँ, वो नकली पंचायतियों के मुंह पे ताले लग जाएंगे भाई। सतरोल खाप के मुंह पे ताले लग जाएंगे भाई, और पता चल जाएगा असली पंचायती तो ये थे भाई, ये थे। ये तो कैप्टन साहब ने तो 50-40 का समाधान कराया, इन्होंने सैकड़ों भाइयों का समाधान करा हो जाएगा भाई। काम करके भाई राजनीति करो। ये वाद विवाद के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को समाज को क्या मिलेगा इसमें? ठीक बात है। अगर समाज को अच्छा, एक आंकड़ा वो भी बड़ा अजीब है। अब हमने आंकड़ा मंगवाया जी, वो बीमा वाला भाई कह रहा 28 करोड़ मिला है, और हमारे पास जो आंकड़ा 2 करोड़ 80 का आया है, तो फिर बाकी बीच में गड़बड़ कौन कर गया? ये तो पुनिया साहब इनका आपसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। ये कैप्टन अभिमन्यु के जो टीम है वो इसका जवाब देगी। अपना तो सामाजिक सी बात है, सामाजिक बात में हम जो हुआ है सच्चाई में वो हम उस पे स्टैंड लेने की क्षमता रखते हैं। लिया भी हमने, खूब बिना बात की बातें सुनी है। वह मौके पे जो अच्छे से अच्छा हो सकता था कि भाई ये काम अच्छा कर दिया कैप्टन साहब, बिल्कुल, और ये भाई तकलीफ में है, इनका भी सुन लो। और फिर मेरा अनुरोध है भाई, उन भाइयों की, बहुतों ने आपने वीडियो देखी होगी सभी ने, उन भाइयों की आवाज आप भी उठाओ भाई। मन अकेले ने जिम्मेदारी थोड़ी ले रखी है, चर्चा सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो साथियों,
हमारा जो मुख्य उद्देश्य था यही था कि भाई सच्चाई क्या है, सच्चाई जनता तक आनी चाहिए। और मेरा लास्ट निवेदन भी यही है, कृपया करके खाप पंचायतों को राजनीति में ना घसीटें। खाप सरदारी का सम्मान आज से नहीं है, आदिकाल से है। मैंने पहले भी कहा था, किसी खाप का प्रधान राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, परंतु पूरी खाप राजनीतिक नहीं हो सकती है। खाप के उद्देश्य राजनीतिक नहीं, हमेशा से सामाजिक रहे हैं। अगर कोई खाप प्रधान राजनीतिक है तो आप हटा दीजिए, यह आपके हाथ में है, परंतु खापों का सम्मान करें। किसी खाप को किसी का वर्कर न बताएं, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। तो साथियों, ये बातें हमने की, इस मुद्दे पर एक एक पहलू पर गौर फरमाने की कोशिश करी। आपको हमारी ये वार्तालाप कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।